ईशा देओल और शाइनी आहूजा की अनोखी केमिस्ट्री देखने को मिली उनकी अगली फिल्म हाईजैक के म्यूजिक लॉन्च पर। वैसे हाईजैक के बनने के दौरान शाइनी और ईशा को लेकर अफवाह का बाजार कई बार गर्म किया गया था, लेकिन अब कहानी कुछ और ही है। ना ही ईशा को शाइनी से कुछ शिकायत है, ना ही शाइनी को ईशा से कोई गलतफहमी। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। देखते हैं आज की स्टोरी नंबर 3। ईशा देओल जहां अपने नखरों और जिद को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, वहीं शाइनी भी अपने एटीट्यूड के मामले में किसी से कम नहीं है। इस तरह की कई बातें सुनने को मिली थी हाईजैक फिल्म की शूटिंग के दौरान। कहा गया कि ईशा शाइनी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और शाइनी भी ईशा के इस रवैये से नाराज थे। लेकिन ये अफवाहें हवा में उड़ गई जब हाईजैक के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर इन दोनों ही स्टार्स की केमिस्ट्री बेहद पॉजिटिव दिखी। शाइनी इज अ ब्रिलियंट एक्टर टू हैव as in to work with. And there's something, as in I earlier also said that there is no romance between Shaini and me, but there's still a very strong chemistry that we both share in the film, which is very unusual. Usually you expect the heroine of the film to, romance and fall in love, but honestly when a hijack, there's no time for love. But I'm really looking forward to working with Shaini again. She's wonderful. She's very friendly. She's a very chilled out person. She's a very honest person. उससे आप पूछेंगे ना, मैंने उसको कई बार ही देखा, कई लोग आते हैं उसके पास और बोलते हैं कि अरे आपको याद है 3 साल पहले ब्ला ब्ला में आपने आपको देखा था एंड ऑल। मेरी आदत है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट द पर्सन, आई विल प्रोबब्ली से हाँ आई थिंक आई रिमेंबर, देन आई विल आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू रिमेंबर। शी इज वेरी चिल्ड आउट एंड ब्लंट। शी नो आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन ईशा, शाइनी और आपके बीच अनबन की खबरों का क्या? मेरे ख्याल से पब्लिसिटी तो आजकल कुछ भी बिकती है, तो I think and it's healthy to be both of us are very honest people and you can't always be sweet and nice and okay, I mean if it's important to argue, then healthy arguments are more than welcome. I mean, there's nothing wrong in it. हाईजैक फिल्म बनी है टेररिज्म जैसे सब्जेक्ट पर और फिलहाल इंडिया में कई जगहों पर हुए बम धमाकों और टेररिज्म एक्टिविटी के बीच इस फिल्म का रिलीज होना किसी रिस्क से कम नहीं। ऐसे में शाइनी और ईशा ऑडियंसेस से किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि हाल ही में रिलीज हुई मिशन इस्तांबुल और कॉन्ट्रैक्ट जैसी फिल्में दर्शकों को खुश करने में नाकामयाब रही, जो इसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द बनी थी। क्योंकि ऑडियंस के बारे में तो हम ज्यादा हमें पता नहीं चलता, लेकिन इट इज शॉट इन अ वेरी स्लीक वे. It and at the same time it is a commercial film, but it's very realistic. It's not a self-indulgent film where we are talking specifically on the same topic in different ways in 20 times. It's a fresh topic. It's not even a film about high-speed shots and looking cool. It's not like that. वैसे फिल्म के बारे में रिएक्शन जानने के लिए लगभग 1 महीना है, लेकिन तब तक ईशा और शाइनी के बिगड़े हुए रिश्ते सुधरने की खुशियां तो मनाई ही जा सकती हैं। फॉर कायनात खान, ज़ूम, मुंबई।